आज के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा एक आई पॉपिंग नेक्स्ट लेवल पावर प्ले। क्या बात है। और इस मैडनेस में अपने टीम के साथ देगी प्रियंका। रख, दोनों को रोक के रख, गिरना नहीं आ रहा। चल चल चल। मोहब्बत के जंग में हारना नहीं चाहता, नशा आपका है हजूर, इसे दारू पीकर उतारना नहीं चाहता। और फिर एक धमाकेदार ट्विस्ट। केसारी जी, व्हाट इज हैपनिंग? तुम लोग गेम खेल रहे हो, मैं वॉर शुरू करने आई हूँ। टुकड़ा इंसान पिछले सीजन भी पेले गए थे, इस बार भी पेल देंगे। इधर उधर जब रोड पे निकलते ना कुत्ते भौंकते रहते। ये औरत को कुत्ता बोलना सही बात है? तुम्हारे जैसे फुकरे इंसान बहुत मेरे डीएम्स में पड़े। चल अभिषेक भाई, अभिषेक भाई। Welcome to Thumbs Up presents Battleground Season 2. Streaming partner Amazon MX Player, activewear partner Performax, comfort partner Damensh, special partner Paragon Ekin, sunscreen partner Fix Derma, power partner New Holland and associate partner Pratikar. तो mentors और players, ये पूरा हफ्ता हमने जिस मोमेंट का वेट किया है वो आज आ गया है। बैटलग्राउंड सीजन 2 में होने वाला है आज फाइट क्लब डे। सबसे पहला फाइट क्लब है आज। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। फाइट क्लब ही एक ऐसी चीज होती है जिसका मैं वेट करता हूँ, क्योंकि टीम टास्क एक जगह होते हैं बट इंडिविजुअली अपने आप को प्रूव करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। तो कौन कितना अपने पोटेंशियल पे खेलता है आज पता चल जाएगा हम सबको। How are you all feeling? Excited? हमें थोड़ी लड़ना है, हमारा फीलिंग खराब होगा। जिससे लड़ना है वो समझे। बट आपकी टीम्स तो आज लड़ने वाले हैं। तो हमारी टीम तो पहले से लड़ाकू है। मेरी टीम भी तैयार है आज। आपस में लड़ रहे हैं। तो आज फाइट्स के बाद लीडर बोर्ड की पोजीशन काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने वाली है। देखते हैं लीडर बोर्ड पे आप सबकी पोजीशन कहाँ है। क्या बात है। Wow. Clearly, Delhi Dominators is leading. जहाँ छोड़ के गया था वहीं पर है। On top. कोशिश करेंगे आखिरी तक यहीं रहे। बस, वेरी नाइस। लेकिन ये इतनी अनफिट टीम से क्रेडिट चुराते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? ये अनफिट टीम की बात हो रही है, मुंबई की बात तो नहीं कर रहे हो आप? ये आप एक सेकंड कोड वर्ड्स में मत बात करो। तरुण जब अपने कपल पावर प्ले जीते थे तो उन्हें चांस मिला था कि किसी से 20% क्रेडिट्स चुरा सकते हैं। तो हर बार इन्हीं से लो। देखा? सबसे ज्यादा वाले से लूंगा भाई। आज तुम टेंशन न लो, ये सपोर्ट भी तुम्हें ही कर रही है। ब्लू पेन क्या है ये देखो। तुम क्रेडिट चुरा सकते हो, हम आपका कलर भी ना चुराएं। क्या बात है। बट फुकरा, मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि तरुण सोच रहे थे कि चुराऊं कि ना चुराऊं सुजान से, जब उनको बारी मिली थी। आई डोंट नो वहां पर सिचुएशन क्या हो रही है, बट इफ यू हैव टू बी एट द टॉप यू हैव टू सी कि भाई किससे क्रेडिट्स हमारे को लेने हैं जिससे हम टॉप पे हैं। एंड गेम हमेशा मेंटली स्ट्रांग होके खेला जाता है, फीलिंग्स इमोशंस पे कभी नहीं खेला जाता। एंड जो तूने डिसीजन लिया सही लिया, आई ट्रस्ट यू। बट रेखा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी टीम से मैं पूछना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ हमारी टीम को ही टारगेट किया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? सो हमने 3 दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मोस्टली हम लोग टॉप पे हैं तो लोग हमें ही टारगेट कर रहे थे। डू यू फील कि आपको सारी टीम्स मिलकर सिर्फ आपको टारगेट कर रही है, या दैट वाज फेयर क्योंकि आप टॉप पे थे इसलिए टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मुझे फेयर नहीं है। यहाँ मैं गेम खेलने आई हूँ और मैं चाहती हूँ लोग मुझे टारगेट करें, तभी तो बदला लेने में मजा आएगा। एंड इट्स फाइन।
फाइट क्लब स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं कि कल बैटल ग्राउंड हाउस में क्या हुआ था। तभी मैक्स भाई ने कल थोड़ा सा वो दिखाया ना एग्रेशन, मैं डर जाती हूँ अंदर से बहुत ज्यादा। एक बार इसको हक करके आपको सॉरी बोलना चाहिए मैक्स। नहीं, जो हम नहीं चाहते थे वो करके आई है, वो इस चीज से चिढ़ गए कि बताओ मैक्स भैया तो भाई चिढ़ मतलब गए, ये चाह ऐसे रहे तो हैं कि और भी हम थोड़ी पॉइंट जीते, आएंगे, आप ऐसा क्योंकि हमसे करोगे कोई- मेरे साथ क्या? क्योंकि हमसे कोई पॉइंट ना मांग सके इसलिए। नहीं, पर आप बताओ आगे तो ऐसे और अपॉर्चुनिटी आएगी, आप ऐसा करोगे क्या? आप बताओ ना। जब तू अपने लोगों पे ये काम कर देगी तो ये तो भाई अपने लोग में नहीं है, मैंने काजल पी मैं मजाक मस्ती कर रही थी। तो मैं भी तो हारा है। हाँ वो भी तो हारा भाई, है। फिर भी तू सेकंड आ गया ना। सेकंड से अच्छा क्या तो करती है थी, ना, तू खुश है। तू नहीं फर्स्ट आ पहुंच जाता। पाता, तू फर्स्ट नहीं कर पाता, बताएगी, फर्स्ट नहीं कर बहुत पाती। सेकंड हाँ बहुत मैं बताऊंगी भाई, मेरे को काजल को गिराना था, आई डोंट लाइक काजल। आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, मैं भी उसको गिराऊंगी, सिंपल सीधी मतलब बात। इसकी वो नहीं बनी अभी तक। क्यों बनी? आके सॉरी बोला, बात किया। मैं क्यों बात करूं? एज फैक्टर देख लो, है कितनी छोटी है मुझसे। आपने बात किया मुझसे आके, ट्विंकल दीदी ठीक हो? ट्विंकल दीदी में वो तहजीब नहीं है जिससे हम ये पूछ सकें कि ट्विंकल दीदी तुम ठीक हो। पहले अपना बिहेवियर और सब चीज ठीक कर ले, बिल्कुल पूछेंगे कि तू ठीक है, गले मत लगाएंगे। पूछो, वो भी मत पूछो, ट्विंकल नाम लो, वो भी मत पूछो, ठीक है? ट्विंकल। तो ऐसे मैक्स भाई मैं आपको ही बोल देती हूँ, आप में भी वो चीज नहीं है। मुझ हाँ? में फिर भी मैं आपकी इज्जत तू तो दे बता, रही हूँ तूने ना। मुझ में क्या देखा है अब तक? चल छोड़। मैंने देखा, उससे क्यों पूछ कितना रहे हो? मुझसे survive बात- करूंगा? मुझसे पूछो ना। सर्वाइवल इतना की बात survive नहीं है। करता कोई जितना मैं कर रहा हूँ। एक दिन अगर सर्वाइव करूँ ना, इज्जत से सर्वाइव करूँ ना। उस दिन टास्क हार गए थे, मैंने काजल को तो कुछ नहीं बोला, मैं एंकर को बोल रही हूँ कि मैम मुझे फिर से करा दो, मेरे में इतनी दम है, मुझे कॉइंस नहीं चाहिए, तो कोई- पर इतनी दम है। मैंने भी बोला है कि मेरा फिर से करा दो, ऐसे तो होता है मेरी क्या? मर्जी ना भाई, मैं एंकर को बोल रही हूँ, आपको थोड़ा ना बोल रही हूँ ना। मैं किसी को भीख मांगेगी अब? हाँ उसके मैं टास्क की मांगूंगी, भीख हाँ मांगेगी? मांगूंगी मैं, टास्क की भीख? हाँ मैं मांगूंगी, मांगता हाँ मांगूंगी मैं, मांगने ही आई हूँ यहाँ। ये जो साला गरीब होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं गरीब, साला ऐसे गरीब ही होते होते हैं ना, इनमें हैं, ये ऐसे दिक्कत ही है। होते हैं। हाँ क्योंकि मांगना नहीं मिल रहा, मांगूंगी मैं, और नहीं मिलेगा तो छीनूंगी। तरुण है ना, बात मुझे सैयद ने एक बार गलती से बता दिया था। वो तेरे से बैर रखता है। और एक बात को और बता दूं, मुझे पता है वो जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। मैं यार इनको जाके बोल रहा है, मेरे क्लाफिस को बोल रहा है रोहित लड़की बात है, तू साथ रहे, ये वो हर जगह से तोड़ता डिवाइड एंड रूल चल रहा है उसका। उसने अपने मैर पे कुड़ारी मार ली है, ठीक है? हाँ उसने अपने पैर सुन अब, और वो ऐसा है कि उसकी जो उसकी कमी है ना, वो है थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी। वो एकदम से तूने देखा होगा गुस्से में आ जाता है, फिर एकदम से समझ में आता है कि नहीं यार इतना भी नहीं करना, फिर अरे ब्रो तू है ना ब्रो ऐसे कर। मुझे पता है उसका, मैं समझ लिया उसको। कल मैंने उसको समझाया था, उसने यही बोला कि रेखा के लिए वो ओके है अलायंस में, काजल के लिए नहीं है। बस खत्म बात। काजल को बात करनी पड़ेगी क्योंकि काजल ने बीफ करे हैं। मैं ये देखता हूँ तू करता क्या है उसके पास बैठ के पूरा दिन, जो चिक चिक करता है, तू करता क्या है उसके पास, ये बता। कल हुआ था तो मेरे को भी तो वो नहीं था, मेरे को भी गिल्ट हुआ, मैं आके इनसे बोला, मैं बात इनसे बोलना है, उससे भी बोल दिया कर। एग्जैक्टली मैं बोल तो रहा हूँ, गया था मैं करने बात। तो उस टाइम काजल ने जैसे मेरा नाम लिया तो उसको तब भी बोल सकता था, तो तभी क्यों ले बोलना लिया? चाहिए था। हाँ जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं आप भी चुप थे उस टाइम पे, कोई रिएक्शन नहीं आपका तो था। हक भी नहीं बनता इसमें बोलने का। क्यों नहीं बनता? मेरी टीम से गई है, क्यों नहीं अच्छा, बनता? मैं टीम में नहीं हूँ अपने, क्या? मैं आपकी टीम में नहीं हूँ। हो ना, जो कल आपने क्या किया फिर? भाई मैंने मजाक मस्ती किया, काजल के साथ किया। हाँ, मैंने किया, मैंने किया, मेरे उससे अच्छी उसकी नहीं है। ये टीम से है। जेकर मजाक मस्ती है, उससे स्टील ले लिया, मजाक मस्ती है, टीम से है, मैं ये टीम से मजाक नहीं हूँ। मस्ती हूँ, तूने हमारी ये टीम मजाक ही मस्ती हरवा है, दी है। मैं ये टीम मजाक हमारी मस्ती टीम है। हरवा दी है, भाई मजाक लड़की मस्ती है। मेरे उससे अच्छे पॉइंट है, सिंपल बात है, मेरे अच्छे अच्छे कैसी बातें कर रही है यार, तुम तू यार। भाई मेरे अच्छे पॉइंट है उससे। नहीं है किसी से, तू यहाँ टाइम काट के हमारे बीच में। क्या टाइम काट के फालतू बात कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्यों ले लिया 80,000 रुपए? क्यों ले लिया 80 कॉइंस? फिर क्यों ले लिया? मुझे दे देते ना। किससे ले लिए? लिया ना, ले लेते। कौन से लिए? किल जोन गई तू? हाँ क्यों जाऊँ मैं? तुझे जाना भी नहीं है, पैसे भी चाहिए। अब अरे भाई, भूखी चल। हाँ भूखी हूँ ना मैं। कौन भूखा नहीं है? आप भूखे नहीं हो? लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन को देखकर किसी को टेंशन हो रहा है? ये हफ्ते के लिए 4 लोग ऑलरेडी किल जोन में हैं, गुंजन, सुजान, स्मृति एंड मैक्स। लेकिन आज इन चारों को 4 और प्लेयर्स किल जोन में ज्वाइन करेंगे। हम अकेले नहीं हैं। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस वीक कैप्टन्स को किल जोन के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। Of course. तो दिव्यांशु, तरुण, रोहित एंड काजल, यू गाइस आर सेफ। सो गाइस, आप अपने रूम्स में जाकर ये डिसीजन ले लीजिए एंड आई विल सी यू सून।
मैं एक बात बताऊं, चलो वो वाले डिस्कशन तो है कंप्लीट ही है। मैं नीचे मैं जा रही हूँ। डिस्कशन सॉर्टेड है गाइस। रेखा दीदी जा रही है किल जोन में, मैं जा रहा हूँ किल जोन में। आप दोनों लाइन safe मारने देना बस। सैक्रिफाइस करना हमेशा बुरा नहीं होता। किसी और को ट्रस्ट लेने के लिए आपको पहले ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। अब सुनो, नीचे जा रहे हैं, उनके बुलाने से पहले चलो चलो, कूल लगता है, ठीक है? कूल ही है वैसे भी। चलो गाइस, चलो भाई, हमारी हो गई है। भाई देखो सिनेरियो ये है, ये जा नहीं सकता, वो ऑलरेडी है। हमारे गैंग की दोनों लड़कियां नहीं होनी चाहिए किल जोन में। बात कोई और कर लो, किल जोन में मैं हूँ। यही सोच रहा था मैं भी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई बात नहीं। और मैक्स के साथ लड़ेगा भी कौन, उसके साथ अनफेयर हो जाएगा। मैक्स के साथ मैं लड़ लूंगा, ठीक है? मेरे को तो ये नहीं रहेगा टीम को लेके कोई चल भी रहा है, और ट्विंकल तो एकदम नहीं चल रही पहले दिन से। उसको केवल अपने से मतलब है। क्या खुद का अपने से फायदा मतलब हो है रहा यार? क्यों मतलब नहीं रहेगा? आप तो 5 लाख कॉइंस लेके बैठे हो। ये क्या क्या मतलब? तो 5 लाख में डाल के दिया क्या? मेरे भी डाल के दिया है क्या? 1,20,000 लेके बैठी हूँ इतने दिन से। तुम जैसी से तो मुंह ही नहीं लगाना। हाँ वो दिख रहा है किस जैसी को मुंह लगाते हो, किनका चाटते हो तुम, ठीक है? हाँ वो दिखा मुझे भी। मुझे ये लगता है मेरा या तो गुंजन के साथ या फिर ट्विंकल के साथ, इनमें से होगा किसी। हो सकती है, नहीं होता है। ऋषभ भाई बताएंगे। इट्स नेसेसरी कि हो, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं होगा, बट अच्छा, देयर इज अ चांस, क्योंकि वो बोलते हैं तो क्या मजे लेता रहता है। मुझे क्या लगता है, मेरे को चीजें समझ नहीं आती या मैं ऑब्जर्व नहीं करती। तो ऐसी क्या मजाक? इतना भी मत करा कर यार तरुण, मैं हर चीज ऑब्जर्व करती हूँ। आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। मैंने कुछ नहीं, ऐसा मेरा दिमाग नहीं चलता छुपा के है। तो कुछ कर नहीं दिया आपके साथ। मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं चीजें ऑब्जर्व करती हूँ। कर लो भाई, करा करो, अच्छी आप बात जो है। अगर आप ढंग एक्सप्रेशंस से भी करोगे, देते हो जो करती हूँ, मैं सब देखती रहती ढंग हूँ। से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जर्व मैं ढंग से ही करती हूँ, दैट्स व्हाई बोल रही हूँ आपको। तो अच्छी भी बहुत मैं ज्यादा 19-20 साल की एज नहीं है मेरी, मेरे को सब समझ आता है, मैं इसलिए कह रही हूँ आपको। प्लीज। थोड़ा डिमीनिंग हो सकता है कि वो मजाक उड़ा रहे इस बात का कि भाई बताएंगे। काफी बार होता है यार। देखो मैं 90% अच्छी बात करता हूँ, 10% अगर मैं मजे में ले रहा हूँ तो अपनों से लूंगा। हर और जगह इतना स्मार्ट प्ले नहीं करते आप, हमेशा बहुत अच्छे नहीं हो सकते। और आप जो एक्सप्रेशंस देते हो दूसरों को, एक काम करते हैं, बीफ कर लेते हैं भाई, बीफ कर लेते हैं आपस में। अगली बार जाओगी आप? हाँ गारंटी? मुझे ट्रस्ट ही नहीं है इस बात पे। जुबान की तो तेरे भरोसा नहीं है हमें। तो मत करो भरोसा, बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत नहीं है। अभी तो तुम लोग आप भरोसा अपना करूं देख रहे हो। क्यों? ऐसा तूने ठीक करा है ही क्या मेरे लिए? क्या तूने क्या कर दिया कि हमने मेरे at least लिए? तेरे बारे में क्यों सोचा टीम तो के लिए जब सही। टीम टास्क हम आया तो था, तेरे मर बारे मर में के सोच- मैंने जो किया है वो अच्छा अकेले क्या? का तूने किया है? मैं अकेले का नहीं, ए, मैं अपनी वहाँ मर के इसी ने किया टीम है। का नहीं बोल रही, इसने बोला तूने क्या किया, तो मैं अपना बोल रही हूँ। सबने मेहनत की है, मैं मैंने भी team task का मेहनत नहीं की बोल है, रहा हूँ। मैंने भी तो मेहनत की है पागल है क्या ना। तू? तू पागल है, औरत तू पता नहीं आदमी कहाँ है, का दिमाग लगा तू है। आदमी है क्या? कैप्टन है वो तहजीब, वो अरे नीचे फिलहाल तो उससे फालतू सीधा बोलेगा वो, प्रेसिडेंट फालतू तहजीब बोलेगा भाई। बोलेगा, हमारी टीम का कैप्टन है वो। फालतू बोलेगा, हाँ, फालतू बोलेगा। तभी तो कैप्टन है वो। तू इतना भाई बोल लिया यार, उसने। छोड़ो यार, इससे क्या उम्मीद लगा रहे हो यार आप? सुनो, छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कह रही है टीम टास्क में सब करेंगे ना। आपने बोला कि आपने क्या करके दिखाया टीम के लिए, तो मैंने बोला टीम टास्क है, मैंने भी अपना 100%। तू चुप, मैं तू किस लिए चुप बोल रहा हूँ वो सुन तू ले चुप, पहले। तू भी सुन। कोई नहीं, तू एक काम कर, अब बैठ, मैं तुम्हें अरे बताऊं। किल से बोली ना, अपने किल कहीं जोन और जाएंगे। दिखाना, मुझे किल मत जोन दिखाना। जाएंगे। तूने क्या, तू चूतिया औरत। तू चूतिया आदमी। कोई बात नहीं, ट्विंकल एक काम कर बाबू, पता नहीं तुझे गुस्सा वो आता है? गाली बक रहा है आपको। ओए। ये और इस फोन में आप नहीं बोल रहे कि गाली, नहीं। अब आप नहीं देख चल, रही। गाली है, चल भाई सुन, निकल। सुन, गाली तू नहीं करना। गाली कुछ तू भी क्या हो। कर रहा है? अब मैं उसको गाली है नहीं तो दे रहा हमारी हूँ बहन यार। ना, तो इसको हमारी- गाली अब आपको नहीं नहीं दे लग रही। रहा गाली दे रहा है, तो आप मैं नहीं बोल रहे हो। सिचुएशन को गाली दे बोल रहा रहा हूँ हूँ कि ना। किसके मुंह लग मेरे रहा हूँ बोलने मैं। के बाद, ठीक है? हाँ यही हरकतें आएंगी, यही करके तुम नहीं जा रहे हो, यही करके तुम जाओगे, यही करके तुम जाओगे। सबकी चाट रहे हो, जो तुम अभी ऊपर हो ना, जल्दी तुम नीचे भी आओगे। यही करके और दूसरों का पैर दबा के। काजल, वो क्या नाम है उसका, रेखा बोली कि ये ले आओ, ओ अभी लेके आया, क्योंकि चाटना है। अब मुझे लगता है कि ये हम घुस चुके हैं बैटल ग्राउंड सीजन 2 के अंदर। एक पहलवान जो बहुत पेशेंस रखता है, वो इतना डिस्टर्ब कर दिया, उन्होंने इतना डिस्टर्ब कर दिया। अंत हो गया भाई, अंत हो गया जिंदगी में। फिर वो तूने जो दिमाग दिया था ना, उसके तार फूक गए हैं। तो मैं पर्सनली चाह रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से गेम चल रही है ना, आपका परफॉर्मेंस नहीं आया है। तनिष ने आपको अंडर परफॉर्मर कहा है, एक तरह से कहा है, और आपके उससे क्रेडिट भी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगी कि आप परफॉर्म करके अर्न करके आओ। बाकी आप दोनों का डिसीजन है, मैं पर्सनल उससे बता रही हूँ। जो भी तुम दोनों में से किल जोन में जाएगा, ठीक है, वहां पर सिर्फ तुम्हारी बैटल तुमको जिताएगी, और तुम बैटल हारे तो दोनों के चांसेस है घर जाने के, दोनों के चांसेस है सेफ होने के। मेन बात ये, जो टास्क करके जीत गया वो जीत गया। तो तुम दोनों में से जो कॉन्फिडेंट है कि भाई वहां जाके तुम जीत सकते हो, तो वो आ जाओ। जो कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वो पीछे हो जाओ। तू इस व्यू पॉइंट से सोच के संयम के नीचे सिर्फ एक बैठा हुआ है, ठीक है?
मुस्कान के नीचे, मेरे नीचे 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। बैठी हूँ, मैं मान रही हूँ, पर स्टिल पूरी बोर्ड में देखे जाए तो आप बीच में ऊपर हो। चलो मैं जाती हूँ, अगली बार तू जाएगी। नेक्स्ट टाइम मेरे पास 50 पर मैं तुम हजार भी लोगों हो को या छोड़ बस, अगली बार तू चले जाइयो। डन। आप सबने आपसी सहमति से डिसीजन ले लिया है। तेलुगु टाइगर्स, नो डिसीजन। ओके, अगर आप डिसीजन पे नहीं आ पाए तो आपकी पूरी टीम किल जोन में जाएगी। You've reached a decision? Yes. Yes? Okay. तेलुगु टाइगर्स, कौन जा रहा है किल जोन में? मुस्कान। किल जोन में से मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी टीम में से सभी लोग चले जाएं किल जोन में, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। भोजपुरी वोकल्स, हमारी टीम में से मैं जाऊंगी और वन ऑफ द रीजंस इज जो मुस्कान ने बोला, अगर मैं नहीं गई तो हम सब जाएंगे एंड मोस्टली ट्विंकल सबसे नीचे है इस टाइम, तो उसके चांसेस बहुत हाई हैं बाहर जाने के। दिल्ली डोमिनेटर्स, मैं जाऊंगा किल जोन में बिकॉज मुझे अपने पे विश्वास है। किल जोन इज फॉर पीपल हु आर वीक, बट किल जोन इज ऑल्सो फॉर पीपल हु नो कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे जीतना है, तो मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैंने खुद से ये डिसीजन लिया। मुंबई स्ट्राइकर्स, आपकी टीम में से कौन जा रहा है किल जोन में? हमारी टीम में से आपसी सहमति के बाद रेखा जा रही है किल जोन में, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली शी इज एट द बेस्ट प्लेस टू रिप्रेजेंट आवर टीम एंड शी विल बी गोइंग। यानी कि इस हफ्ते हमारे किल जोन में हैं सुजान और रेखा फ्रॉम मुंबई स्ट्राइकर्स, गुंजन एंड मुस्कान फ्रॉम तेलुगु टाइगर्स, ऋषभ एंड स्मृति फ्रॉम दिल्ली डोमिनेटर्स, एंड मैक्स एंड गीतिका from Bhojpuri Vocals. See you all in the Fight Club. So सबसे पहला फाइट स्टार्ट करते हैं आज in our advantage fight, और इस पावर प्ले का नाम है इधर चला मैं उधर चला। इस पावर प्ले में अरीना में प्लेस्ड होंगे 2 स्लैंटेड प्लेटफॉर्म्स। दोनों प्लेयर्स को एक एक प्लेटफॉर्म पर ऑपोजिट खड़ा कर दिया जाएगा। दोनों प्लेयर्स को रेड और ब्लू कलर असाइन कर दिया जाएगा, जिनके बेटन्स अपने ऑपोजिट साइड के प्लेटफॉर्म के एंड पर बेटन होल्डर में प्लेस्ड होंगे। बजर बजते ही दोनों प्लेयर्स को जंप करते हुए अपने ऑपोजिट प्लेटफॉर्म पर जाना है। उस पर जाकर उन्हें उनके कलर का बेटन निकालना है और बेटन निकालकर उसे अपने प्लेटफॉर्म के बेटन होल्डर में प्लेस करना है। इस पावर प्ले के लिए आपको मिलेंगे 3 मिनट्स। जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा बेटन्स होंगे उनके कलर के हिसाब से वो ये पावर प्ले जीत जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही बेटन कैरी कर सकते हैं। आप अपने ओपोनेंट को अपने प्लेटफॉर्म से गिरा नहीं सकते। अगर आप प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हो, आप प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़कर अपना चैलेंज रिज्यूम कर सकते हैं। तो अभी बारी है हमारे पावर प्ले का इधर चला मैं उधर चला, और आ रही है भोजपुरी भोकाल से गीतिका और तेलुगु टाइगर्स से मुस्कान। मैंने उसकी एक्सरसाइज देखी, वो आप आउटडोर नहीं करती, पर तेरी देखी वो करती है प्रॉपर एक एथलीट की तरह। तो उसी माइंड सेट के हिसाब से अपने को जाना है और वो ही करना है, ठीक है? वो इस दूरी को जितना मैच करोगे, सब पैर यहाँ रखना, यही समझ करना। तो भोजपुरी तो हम जो ललकारते हैं वो जीत के बाद ललकारते हैं, पहले किसी को चेतावनी नहीं देते, क्योंकि हम अच्छे एथलीट हैं और अपना 100% देना चाहते हैं। शेर शिकार के बाद ही दौड़ेगा। शिकार करके ही दौड़ाएंगे। चलो भोजपुरी भोकाल, मचा लो भोकाल। चल तेलुगु टाइगर लगा दे दहाड़। कम ऑन गीतिका, कम ऑन गाइस, ऑन माय काउंट, रेडी स्टेडी फाइट। बैटलग्राउंड के फाइट क्लब में अनदर चैलेंज। दिस टाइम इट्स वी हैव तेलुगु टाइगर्स वर्सेस भोजपुरी भोकाल्स। अब देखेंगे भाई कि टाइगर दहाड़ मारेगा या भोकाल भोकाल वाले मचाएंगे। चल मुस्कान। कमान गीतिका, कमान गीतिका। भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मैं इससे तेज नहीं जा सकती, मैं ये पेसिंग तोड़ने नहीं दूंगी। एक जंप मैं मारी थी,
एक वो मार रही थी, एक मैं मार रही थी, एक वो मार रही थी। चल 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 मुस्कान, मुस्कान याद कर मेडल। So the task was not that easy. Jumping, jumping से मुझे इतना डर लगता है, बताओ। चलते चलते मेरा पैर वैसे ही मुझ जाता है। यहाँ मुझे चढ़ाया हुआ है 10 फुट पे और ऊपर नीचे और जंप, मतलब जो भी हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। गीतिका तेरा बच्चे, बस रिलैक्स। चल मुस्कान, रिलैक्स। तेरा बच्चे, तेरा गीतिका। बढ़िया मुस्कान देख के। गीतिका बस तेरा बस 12 बच्चे। भाई गीतिका कर देगी काम ना भाई। गीतिका पंजाबी छोरी है, ऐसे ना है। और दूसरी भी एमपी है, वह भी कम ना है। पर यहाँ पर गीतिका भाई तेज हो रही है। और सडनली मैं और मुस्कान आपस में बजे। वो मोमेंटम से जो मैं टास्क कर रही थी, मैं नीचे गिर गई। क्योंकि ये एक टाइम बेस्ड टास्क है और वो नीचे गिर गई तो उसका बहुत सारा टाइम वहां पर वेस्ट हो गया। जो कि मैंने बहुत अच्छे से यूज किया उसको आने जाने में, तो मेरा बहुत कवर हो गया था। जा सकते हो। के पास एक मौका है यहाँ पर। गीतिका अगर वापस चढ़ पाती हैं, रेफरी की यहाँ पर मदद मिल रही है ऑफ कोर्स। गीतिका स्टार्ट। इधर जाना गीतिका। ये गीतिका की दूसरी गलती रही है लवकेश। पहली बार वो फिसली, दूसरी बार वो गिरी एंड यहाँ पर मुस्कान लीड ले चुकी हैं। क्या इसके बाद गीतिका कमबैक कर पाएंगी? अरे गीतिका इधर से इधर है। जितना भी टाइम वेस्ट हुआ ना मेरे नीचे गिरने पे, वो जो हमारी कट टू कट रेस चल रही थी उसमें मैं कहीं पीछे रह गई। बस रेड। बस हाँ, गिरना नहीं आ रहा। चल गीतिका। मुस्कान के पास बहुत अच्छी लीड है, इसको लीड बरकरार रखनी है। पर ये जो थक रही है ना, देख ऐसे गिरेंगे ये लोग। इनको मोमेंटम बना के कूदना है। और जितना आसान लग रहा है ना भाई, ये उतना आसान है नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, ये आम लोग नहीं हैं। These are gold medal winners in powerlifting. बहुत बढ़िया मुस्कान। चल। लास्ट तक पूरी एग्जॉस्ट हो गए थे, हम दोनों बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। पर जो चीज मेरे को कंटिन्यू करी वो मेरी विल पावर। उससे मैंने कहा कि मुझे रुकना नहीं है। चल मुस्कान, बहुत बढ़िया। चल। बहुत बढ़िया मुस्कान। चल। बहुत बढ़िया मुस्कान, एक और है। चल। तो लवकेश, आप और मैं अगर ये करने बैठे, हमने तो बहुत पहले गिव अप कर लिया होता। हाँ, हमने नहीं, रोहित भाई ने। नहीं, मैंने भी शायद, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर देख लिया आपने मुस्कान। क्लियर विनर। फाइनली मेरा आज टास्क कंप्लीट और मैं जीती हूँ क्योंकि पिछले 3 टास्क में मैं अच्छा नहीं कर पा रही थी और आज मैंने फाइनली परफॉर्म किया। हर टास्क हर आदमी के लिए नहीं है। जहाँ गीतिका को पुश करना होगा वहाँ एनर्जी लेवल उसकी बहुत तगड़ी होगी, बट वो टास्क उसके लिए सही नहीं था। 1 2 हमने बोला था ना ऑन माइक कि करके दाड़ेंगे, पहले नहीं दाड़ना। किसारी जी, काहे गम में डूबे हो? नहीं, क्या हुआ? इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम। होता है। हाँ। तो
इस एडवांटेज फाइट की विनर बनती है मुस्कान। कंग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया ये। और इस एडवांटेज फाइट जीतने के बाद आपको मिलता है गीतिका के 15% क्रेडिट्स, which is 46,601 क्रेडिट्स। कंग्रेचुलेशंस। एंड उसी के साथ आपको भी मिलता है एडवांटेज कि आप ये हफ्ते किसी को भी मना कर सकते हैं आपकी क्रेडिट स्टील करने से, सिर्फ एक बार। ओके, तो थैंक यू सो मच गीतिका एंड मुस्कान। पता है वैसे यहाँ पर 4 टीम है, पर आपकी टीम 5वें पोजीशन पे है। आज से मेरा नाम बदल दो, मेंटोर नहीं रहा, मैं मेंटल हो गया। मिंटोर आ गया मजा आ गया। मैक्स, मुझे मजा कब आएगा? जब मैं जीतूंगा। ये कब होगा? ये मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे। ये अभी होगा चमत्कार। टेंशन ना लो भाई। चलो। मुझे लगता है क्योंकि हम अपनी टीम से भी अभी मिल रहे हैं तो थोड़ी बातें हमारी टीम के प्लेयर्स के साथ में भी कर लेते हैं। व्हाट यू से? तो किससे काम करते हैं? काजल से किससे बात करना है? करते हैं। काजल से? अरे नहीं, तरुण से बात करते हैं। नहीं, काजल से करेंगे, तरुण से क्यों करेंगे? अरे एक काम करो, मेरी टीम से करते हैं, तरुण से करते हैं, या फिर नहीं, अगर मेरी टीम है तो फिर काजल से कर लो। जिनका हर बार का है। मेरे अरे टीम छोड़ो, से बात हम चारों का डिसीजन नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, सारे स्टोन पेपर सीजर करेंगे। आ जाओ। अच्छा, कौन कर रहा है? हाँ, क्योंकि हमारी टीम भी तो यही कर रही है ना। बड़े बड़े डिसीजन हमारे कैप्टन भी तो ऐसे ही लेते हैं, स्टोन पेपर सीजर। अगर मैं जीती तो स्नेहा, और अगर मैं जीता तो गीतिका। चलो स्टोन पेपर सीजर। हार गई। क्या मैं जीत गया? हाँ, वही बोल रही हूँ, हार गई। इतनी सारी चीजें बताई कि एडवांटेज मिलेगा, क्रेडिट्स मिलेंगे, और आप जाकर वहां क्या कर रहे हो? स्टोन पेपर सीजर। सीरियसली? एंड यू गाइस आर लाफिंग नाउ। तुम बड़े बड़े पहलवान, तुम लोगों को स्टोन पेपर सीजर अरे देखने के लिए सब बोल रहे छोड़ो, हो? रोहित को देखो ना, ये तो बार बार बोलता है मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैंने बहुत सारे शोज करे हैं। रोहित, तुमने इतना ऐतिहासिक डिसीजन लिया ये। जब स्टोन पेपर सीजर हो रहा था तो मेरी टीम में से कोई टेंशन नहीं था। मैंने मेरी टीम के सेव कर लिया कि मेरी टीम से कोई नहीं निकाल रहा है। इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तुमको जैसे डिसीजन लेना है वैसे लो। ये हंसी मजाक में नहीं होता ना इतना। यार तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें पता है ना कि क्रेडिट्स जिसके पास होंगे वही विनर होगा। गाइस, डू नॉट टेक इट वेरी लीनियंटली। एवरी टास्क इज वेरी सीरियस। अगर कुछ भी बोला जाता है ना, वहां पे आपके क्रेडिट्स ऐड होते हैं। ये तुम लोगों को अभी बात समझ नहीं आ रही, धीरे धीरे जब आगे जाओगे तब लगेगा यार क्रेडिट्स अभी से कमाने लगो ना। जस्ट बिकॉज रोहित की टीम से किसी भी प्लेयर का नाम नहीं आया फॉर टॉक्सिक रूम, इसीलिए वो सेव हो गया, तो अभी वो सेफ साइड खेल रहा है। टीम से तो मेरी भी कोई नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई भी होता मैं स्टोन पेपर सीजर पे तो वो डिसीजन नहीं लेता। ओके, तो उस टाइम पे तू था वहाँ पे, जैसे लेना है तू था वहीं पे, तो रोक सकता था। अरे मैं क्यों रोकूं? तुम्हारी आपसी टीम से कोई जा रहा है? रोहित, बिकॉज यू सेड कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने इतने सारे रियलिटी शोज किए हैं, तो अगर 2 जन वहां पर ये गेम खेल रहे हैं, क्या ये गेम सही लग रहा था तुम्हें? ऐसा अगर मैं अपना सोचूं, अपनी टीम का सोचूं, मैं अपनी टीम को जिताने आया हूँ, उनकी टीम के बंदे सेव करने नहीं आया हूँ। तो मतलब दिव्यांशु और काजल, इन्होंने अपने प्लेयर दाव पे लगा रखे थे। सर दाव पे नहीं लगा रहे थे। बात ये हुई थी कि जो मेजॉरिटी होगी उसका प्लेयर जाएगा। हम सब ने एक एक नाम दिया था, तो गीतिका दी और सुजान का नाम आया था जस्ट बिकॉज सुजान के क्रेडिट ज्यादा थे। सबसे पहले चूज गीतिका दीदी को कर लिया गया था। द मोमेंट तरुण रियलाइज कि सुजान के क्रेडिट ज्यादा है, हमें क्रेडिट्स भी मिलने वाले हैं, वो लोग वापस उठ के आए। मेरे दिमाग में आया था क्रेडिट्स का, बट मैंने टोका ही नहीं बिकॉज मुझे पता था मेरी टीम का प्लेयर जाएगा, सुजान के सबसे ज्यादा है। फिर ये लोग लेके आए, तो इन सब ने सुजान का नाम नहीं दिया था। डेफिनेटली वो मेरी टीम का है, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि स्टोन पेपर सीजर करते हैं, अगर तू हारी तो फिर तू कुछ नहीं बोल सकती, और जीती तो फिर मैं जॉइन। और मुझे एक बात बताइए, आप सब जो भी डिसीजन लिया, कि सुजान कहाँ से टॉक्सिक लगता है? एक्चुअली जो 2 लोग थे वो स्नेहा और गीतिका थे। तो मैंने भी गीतिका का नाम इसलिए लिया था कि रोहित ने ऑलरेडी एक नाम ले दिया था, इसने, काजल ने और दिव्यांशु ने डिसाइड करके स्नेहा को कर दिया था। तो अब मैं वहां पर एक कैसा कैप्टन दिखता कि अगर मैं अपनी टीम को सेव करने के लिए एक बार भी ट्राई ना करूं। तो मेरी पहली ट्राई में वो मान गए। एक से तुम तीनों बोली जा रहे हो भाई साहब, आप मूंगफली छील के हो, आपका तो जुबान नहीं निकली। मैं इस गेम से आउट हूँ बिकॉज मेरे को ये स्टोन पेपर सीजर ही नहीं आता था। भाई हम मूंगफली बेचने के लिए खरीदे हैं तुम्हें, दिव्यांश। इन सब से मेरे को बस एक चीज आज समझ में आई है कि रोहित बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। वो किसी को भी अपनी बात में बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज एट दैट मोमेंट ही वाज द
द वन कि काजल चल छोड़ सुजान। जब मैं बोल रही थी कि मुझे सुजान, मैं नहीं चाहती कि सुजान जाए, तो वो मेरे को बोलना ही नहीं दे रहा था, काजल हो गया चल। एंड अभी वो जो पलटा है, आई एम शॉक्ड। लास्ट थिंग, ये कैप्टन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके डिसीजन से जो भी टॉक्सिक रूम में जा रहा है, आप लोग अपनी टीम्स खराब कर रहे हो, अपने क्रेडिट्स खराब कर रहे हो, तो आप लोगों को बहुत वाइजली डिसीजन लेना है। बैटल ग्राउंड में हर चीज अपॉर्चुनिटी है, तो ध्यान से सोच समझ के सीज एवरी मोमेंट, ठीक है? तो अब मेंटर्स चॉइस की फाइट में मैदान में उतरने वाले हैं हमारे सारे मेंटर्स, जिनमें हमारे मेंटर्स करेंगे उनकी टीम में किसी एक प्लेयर के साथ मिलकर ये फाइट। लेट्स गो। तो ये वाला पावर प्ले होने वाला है 2v2, सो 2 वर्सेस 2, और इसका नाम है 2 दूनी 4, गिराओ ब्रिज से बाहर। इस पावर प्ले को 2 टीम्स 2-2 के पैर में परफॉर्म करेंगी। पावर प्ले में एरिया के अंदर प्लेस्ड होगा एक जायंट ब्रिज सेटअप, जिसके दोनों एंड्स पर होंगे स्लोप्स। दोनों टीम्स के दोनों प्लेयर्स को एक साथ बांध दिया जाएगा और अपने ओपोनेंट के साथ बैक टू बैक फेस करके बिठा दिया जाएगा। दोनों टीम्स को अपने स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट टीम को ब्रिज के एंड तक पुश करना है और उनको स्लोप से गिरा देना है। जो भी टीम सक्सेसफुली अपनी ओपोनेंट को स्लोप से गिरा देगी, वो ये राउंड जीत जाएगी। इस पावर प्ले को 3 राउंड्स में खेला जाएगा और विनर का फैसला बेस्ट ऑफ 3 के बेसिस पर होगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। प्लेयर्स सिर्फ बॉडी के स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा बैठे ही रहना है। आप खड़े होकर अपने ओपोनेंट को पुश नहीं कर सकते। आप अपने ओपोनेंट को सिर्फ बैक से ही पुश कर सकते हैं। तो अब मेंटर्स चॉइस की फाइट में मैदान में उतरने वाले हैं फुकरा विद तरुण एंड सुजान विद प्रियंका। यार ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? आई एम नॉट गोइंग, मेरी टीम से लड़की जाएगी। आई एम नॉट गोना फाइट। I'm not going to compete because I'm advised not to do any task. I'm so sorry. I have an injured shoulder, dislocated, and I can't compete it. फुकरा, क्योंकि आप ये फाइट कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, तो आपकी टीम से जाएंगी स्नेहा। स्नेहा, तरुण वर्सेस प्रियंका एंड सुजान। Are you guys ready? मैं भी मेरी टीम के साथ प्ले करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा हल्का सा मुझ पे प्रेशर और ज़्यादा, बिकॉज आई रियली वांट टू सी माय टीम विनिंग, लाइक, एंड आई जस्ट कांट टेक द रिस्क। अभी बिकॉज वो हमारे साथ टास्क में है, तो मैं उनको एज अ मेंटोर नहीं देख रही हूँ। वो हमारे ओपोनेंट है, तो मैं उसी तरीके से उन्हें डील करूंगी जैसे ओपोनेंट को करते हैं। तो मैं ऐसा सोच के नहीं खेल रही हूँ कि प्रियंका मैम हमारे साथ खेल रही है तो उन्हें मुझे लाइटली डील करना। नो, इफ शी इज द ओपोनेंट, मैं उन्हें ऐसे ही डील। फर्स्ट टास्क है मेरा इंडिविजुअल फाइट क्लब में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसके साथ साथ मैं प्रियंका मैम के साथ कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को। तरुण ने मेरे क्रेडिट्स लिए है, वो भी 1.5 लाख जब मैं टॉप पे था, तो अभी मैं उनसे वापस तो जरूर लूंगा, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं यार। पूरे मतलब कहना चाहूँगा कि मेरे भाई बच के रहना, तोते उड़ा दूंगा, तोते। क्या बात है प्रियंका जी, आपके लायक रोल मिला है, रेंगना है। हाँ भाई, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले तरुण नंगे पैर आया था। भाई थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस रख यार, जूते में ज्यादा ग्रिप आएगी कि बिना जूते के ग्रिप आएगी। हाँ, इन सब ने ना हमको बड़ा हल्के में ले रखा है। हमें यही बताना है कि हल्के में ना ले। तो सुन, मैं हूँ हल्की, मैं हूँ हल्की। ये मुझे उठा के ये नहीं कि मैं ट्विस्ट हो जाऊँ आपकी वजह से। राजे मेरे सामने जीतना, ठीक है? एक सेकंड गाइस, अभी तो मत डालो प्रेशर। अरे तुम्हारे डेली डोमिनेटर्स व्हाट आर दे? हम लाइन पे ही हैं, पर प्रेशर डाल रहे हो, देखो। चलो शेरो भाई, अभी जूते उते निकालो जिसे निकालने हैं। ले ले यार। 9 नंबर, 9 नंबर है। अभी निकाल लो जूते, छोड़ो। प्रियंका, सुजान, तरुण, स्नेहा, आर यू गाइस रेडी? मैं आपको ये याद दिला दूं कि आप अपने बेस से उठ नहीं सकते, आपको वहीं से पुश करना पड़ेगा। एंड ऑन माय काउंट, रेडी,
steady, fight! 4 लोग हैं. दिस इज द मेंटर्स चॉइस फाइट, जहां पर एक तरफ हैं स्नेहा तोमर एंड तरुण सोलंकी एंड सामने है मेंटर प्रियंका herself with सुजान. Come on, प्रियंका! आई कुड सी कि भाई जो वहां से प्रेशर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा जोर का है, ऐसे जैसे कोई सांड पीछे से एकदम से धक्का मार रहा हो और आपको रोक रहा हूँ. जब मैं भी मैदान पे होती हूँ तो मेरा भी वो कॉम्पिटिटिव साइड बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है. मैंने लेटेस्ट डिकोड किया ये. चलो चलो, Keep your hands down. भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं लोग, बट दिल्ली बॉम्बे की भाई फाइट हमेशा से रही है. ले भाई दाव पेच लगा रहे हैं. हमने पुश करना स्टार्ट किया एंड तरुण मेरे साइड थोड़ा ट्विस्ट हो गया एंड वो शोल्डर से पुश करना स्टार्ट हो गया. वो चीज मेरे को पसंद नहीं आई. मैंने उनको बोला भी 3-4 बार बोला कि भाई सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ. वो सीधे नहीं हो रहे. तो सूजन वैसे पूरे घर में कम बोलता हुआ दिखा गया, यहाँ पे लड़ रहा है. तू देख रहा है? पीछे से करेंगे तो सामने से लड़ना, बोल सामने लड़ना आ जाओ. तो सामने से आ जाओ. पीछे वो बार-बार बोल रहा है पीछे. इस बात के लूप बोल, फिर कौन सा लूप बोल? नहीं ये उठा जो इधर रूल बोले सारे रूल. मैंने सोचा कि भाई लूप होल पकड़ते हैं, शोल्डर है तो हल्का सा ट्विस्ट होके अगर मैं उसको उस तरीके से टेक्निकली ब्रॉड बैक में एक एरिया अगर मैं उसको पुश करूंगा तो वो इजीली पुश हो सकता है. अगर साइड चेंज कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना. वो पूरा मुड़ गया, उसको कैसे पुश करूं मैं? वो बीच में गैप खड़ा है, यही इसको धक्का दूं मैं इसको. हमें बताया गया था बैक से पुश करना है. वी वर डूइंग दैट. हमारे पास प्रोफेशनल रेफरीज हैं. क्या चीटिंग हुई है, क्या वो स्ट्रैटेजी थी, यही इस समय डिस्कस हो रहा है. एंड इस समय जान लेते हैं हमारे रेफरी से कि एग्जैक्टली हुआ क्या. आपको रूल्स बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है. बैक टू बैक रखना है. राउंड ऑलरेडी. आप ना ही साइड चेंज कर सकते हो, ना ही आप टर्न करके ट्विस्ट कर सकते हो. मेरा वार्निंग के बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो. ओके, सो ये राउंड जाता है मुंबई स्ट्राइकर्स को. और पहला राउंड सुजान और प्रियंका जीत चुके हैं. ये सुनकर भाई मेरे को तो बहुत सारा गुस्सा आया, पर जो भी है रेफ डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन. एंड मैंने सोचा कि राउंड 2 और 3 में कहीं ना कहीं कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड 2. चलो राउंड 2 है. राउंड 2 है. Everybody hands on your knees. Yeah, we are ready. राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है. यहाँ पर दिल्ली वर्सेस मुंबई. लवकेश, हमने दिल्ली वर्सेस मुंबई को वैसे तो लड़ते देखा है, लेकिन ये पहली बार आमने सामने नहीं, पीठ और पीछे दिखाते हुए लड़ते हुए देख रहा हूं मैं. So on my count, ready, steady, fight! फर्स्ट हम हार गए. मेंटल प्रेशर इतना था ना कि अब सेकंड जीत के दिखाना है, कैसे भी करना है. इनको तो हराना ही पड़ेगा, तो मतलब जुट जाना है उस चीज से. तरुण थोड़ा सा नाखुश था लास्ट वाले राउंड के डिसीजन से. और स्नेहा ऑन द अदर हैंड ये भी कहती है कि मेरे को सुनने में आया कि मैं लॉन्डो को पटक सकती हूँ, और लॉन्डो को मैंने रुलाया है. तो यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है मुंबई की टीम को रुलाने का. भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तिरछा नहीं होना, तिरछा नहीं होना. शांत लगा के तरुण. बहुत बढ़िया टक्का. कमॉन कमॉन, जोर लगा के, जोर लगा के. जाम मत कर, धक्का दे. यहाँ पर रेफरी ने सीटी मारी है, यानी कि डेफिनेटली एक रूल ब्रेक हुआ है. आइए जानते हैं क्या रूल ब्रेक हुआ है. ये पूरी मेरे साइड में आई है ब्रो. ये पूरी मेरे साइड में आई है. They're watching. प्लीज टेक योर पोजीशंस अगेन.
राउंड अब होगा राउंड 3। ये तो गलत है वो की आप तो लगा ना, फिर से लगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके इट्स ओके, विल कंप्लीट अगेन। प्लीज लिसन, अगर ये ट्विस्टिंग या बेस से उठना रिपीट होगा तो जो भी जिस तरफ है वो डिक्लेयर किया जाएगा विनर, राइट? ठीक है। On my count, are you guys ready? Ready, steady, fight! Come on! बहुत बढ़िया, बहुत कंट्रोल लगा के। इसका रिजल्ट अब निकलने वाला है। इट्स अ मुंबई वर्सेस दिल्ली ऑफ अ डिफरेंट काइंड। एक अलग फ्लेवर का मुंबई वर्सेस दिल्ली देखने को मिल रहा है एंड यू गेट टू सी दैट ओनली ऑन बैटल ग्राउंड फाइट क्लब। जोर लगा के, जोर लगा के। चल बहुत बढ़िया, चल 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 चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल तरुण। ये तरुण पहले जूडो खेलता था और अब भी खेलता है शायद, तो पूरा कोर और पूरी जान लगा रहा है। देख रहा है, अकेला लेके बैठ रहा है पूरी टीम ने। बहुत बढ़िया, चल 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 चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल बहुत लगा के, चल दम लगाओ, दम लगाओ, दम दम दम, गुड मान, गुड लगा के, चल दम लगा के, गुड सुजन, कमान, चलो चल, बहुत बढ़िया, गुड, कमान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah, it's the other guy. एक सेकंड, now I'm not doing it. This girl is every time coming back and then you are saying तो हमारी लकीर मैम एक मिनट, सुजान पूरा मेरे ऊपर आ रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मैं तो भाई पूरा तुम्हारी कुछ करूंगा ना, टीम, हाँ, मैं भी तो जाऊंगी ना उस साइड। आप क्यों नहीं समझ रहे हो उस चीज को? हाँ, I'm done. कसम इतना जोश आ रहा है ना, चारों उठा के इधर रख दूं मैं। पर यार भाई मेरे लिए तो स्टार परफॉर्मर प्रियंका ही है भाई। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राउंड 3 था। एक इनडिसाइसिव डिसीजन आया है, नो कंक्लूजन, और इसके वजह से राउंड 1 के बेसिस पे जो हमको क्लियर विनर मिला है, उस बेसिस पे मुंबई स्ट्राइकर्स इज द विनर। मुंबई यहाँ पर फाइनल विनर डिक्लेयर कर दी गई है रेफरी के द्वारा। आई गेट इट। मैं पहले बहुत लैश आउट हुआ, उसके बाद मैंने अपनी हार भी मानी कि कोई दिक्कत नहीं है, दिन होते हैं, इट्स लाइक दिस, यूं ही चलता आता है। आई एम टोटली फाइन विद इट। एट द एंड देखो, जीत मायने रखती है, जीत हम गए, अब बाकी तो चलता रहता है। कमान प्रियंका जी, गुड गुड, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत अच्छा, दिल्ली डोमिनेटर्स, भोजपुरी वर्कर्स एंड तेलुगु टाइगर्स। बहुत बढ़िया यार, तुम बहुत अच्छा, बहुत वेल प्ले, बढ़िया सुना। बहुत अच्छा किया तरुण। ठीक है यार, प्रियंका जी लग नहीं रहा था कि आप इतना जोर लगाओगे, बट आप बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया, सच में बहुत अच्छा किया। क्या बात है, अरे वाह, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये तो एक बनता है अभी। चलो फिर इसी बात पे आप भी आ जाओ मैदान में। वाले हो गए। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 1% वो नहीं है, मेरे हिसाब का टास्क देना। फिर ये दोनों स्ट्रेंथ वाले हो गए, स्ट्रेंथ में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले में मेरी नाक पे लगी, मेरी नींद जा रखी है, ग्रेड 2 है, फिर भी मैं बोलता नहीं, मेरे को 1% फर्क भी नहीं पड़ता। इससे 20 चीजों में अच्छा हूं मैं, और सारी, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से देख लूंगा। सुजान ने पूरा पुश कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जब इधर से मुझे हेल्प ही नहीं मिल रही है तो मैं तो पीछे ही जाऊंगी। मुझे लगा कि जो मेरे साथ टीममेट है वो वीक पड़ा है, क्योंकि मेरा पूरा प्रेशर लगा हुआ था एंड वो नहीं कर पाया। फर्स्ट राउंड के विनर जो थे मुंबई स्ट्राइकर्स होते हैं इस पावर प्ले के विनर्स। कंग्रेचुलेशंस। अब आपको अपनी वर्ड्स वापस लेने पड़ेंगे। मेंटर वीक नहीं, मेंटर स्ट्रॉन्गर। आप एक बार बोलना पड़ेगा अब आपको कि आपकी मेंटर वीक नहीं है। मुझे पता था कि ये लड़की पीठ पीछे ही गेम करेगी। आप बोलो, ये बात बोलो आप क्या कि आपकी मेंटर वीक नहीं है। बोलो केसारी जी। मेरे बोलने से आपका वीकनेस चला जाएगा। फिर भी आप बोलो, फिर भी आप बोलो। मैं तो आपको बख्श रही थी, चांस दे रही थी कि इस गुस्से को मैं शांत कर लूंगी। मेंटर वीक नहीं है, दिमागी प्रॉब्लम है। अब और आएगा मजा। आओ
देखो मैं टीम प्रियंका हूँ भाई आज। अच्छा खेले मैं ये समझदार लड़का है, ये समझ गया, ये Thanks. समझदार लड़का है। मेंटोर्स चॉइस फाइट बहुत ही प्रेशियस फाइट होती है, क्योंकि आज खुद मेंटोर इसमें परफॉर्म करके। तो दे दो इनको एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो आज मुंबई स्ट्राइकर्स की जीत हुई है, तो मुंबई स्ट्राइकर्स को मिलता है 20% क्रेडिट स्टील करने का मौका दिल्ली डोमिनेटर्स से। करने की जरूरत ही नहीं, हमने खुशी से दिए। 10% जाएगा तरुण के खाते से और 10% जाएगा स्नेहा के खाते से। वेलकम टू क्रेडिट। और टोटल ये 20% जा रहा है सुजान के खाते में। पहले फाइट क्लब में उतर के पहल की है प्रियंका ने। देखते हैं आगे आने वाले फाइट क्लब्स में बाकी के मेंटर्स क्या करेंगे। पर प्रियंका, आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट हमें देखने को मिली ना, जैसे ये प्लेयर्स है, उतना ही तगड़ा कंपटीशन आप भी दे रहे थे। थैंक यू। यू शोड बाकी सबको कि असली मेंटर होता क्या है। आई हैव अ वेरी गुड टीम, अगेन आई एम सेइंग इट। सो या आई थिंक इसी वजह से, मेरी टीम की वजह से मुझे हिम्मत आई। बट एक चीज है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अच्छी है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आओ ना, जल्दी आओ, जल्दी मेरी नहीं हो सकती मैं। चलो। नहीं मेरे को नहीं खाना, तो खा ले। शांत हो जाओ। रोने से काम चल जाएगा, तू जीत जाएगी रोने से। मैंने देखा, देख तूने आज खेला, तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पागल। कोई पुश नहीं दिया अपनी साइड से। हमें देख सुन तेरी जो स्ट्रेटजी तेरे ऊपर आ रहा है सुजान पूरा। खुद तो जीती नहीं है मैं टास्क में, बकवास कर रही है मैं फालतू की। मैंने देखा तो जान लगा। किसी एक बंदे ने नहीं बोला कि स्नेहा ने मतलब स्ट्रेटजी लगाई है, घंटा कुछ नहीं कहा उससे। पर एक्चुअली में उसने सच बोला सुजान ने। ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज जस्ट यूजिंग द स्ट्रेटजीज। बाढ़ में क्या, मैंने आज देखी ये चीज, जब तेरे से नहीं बीट हो रहा वो बंदा, तो तुम क्यों बोले जा रहा है, क्यों भोग रहा है फालतू में। ये बात मैंने उस टाइम पर बोला था कि यार मैं तो अपनी तरफ से लगा रही हूँ, यहाँ से आ रहा तो मैं क्या करूँ। वो सुनकर मेरे को ऐसा फील हुआ। मैं ना हर चीज में बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ। वो आपसे स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, उसने आपको पूरा कुछ किया, तो आपने डिमोरलाइज किया। तो मैं क्यों डिमोरलाइज करूं? मतलब तो आपने डिमोरलाइज किया। मैंने डिमोरलाइज नहीं करा, सिर्फ बोला आप इधर से पुश करो। क्या टीममेट को ये बोलना गलत है? तो मेरे नाम क्यों लगा रहे हो उस चीज पे? सुन स्नेहा, सुन। क्या मैं बोलता घूम रहा हूँ मैं कि हमारी टीम में लड़ाई है? मैंने आपको नहीं करा, आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप स्नेहा पे डाल दो। पहले आप सुजान पे डाल रहे थे, अब मेरे पे डाल दो उस चीज को। मैं भी कह रही हूँ सारा पुश मैं लगा रही थी, आपने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पे। मैं कह रही हूँ इस साइड से कर, कुछ भी नहीं कर रहे आप। अरे यार, तो मेरे नाम क्यों लगा रहे हो? आप जो मर्जी बोलो, एक चीज होती है जो हकीकत होती है वो ना दिखती है। हकीकत एपिसोड में भी दिखेगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो चुप रहो। तो कितने गलत लगोगे आप। तरुण, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैंने तुम्हें डिमोरलाइज नहीं करा है। स्नेहा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम यू एज वेल। अभी हम टीम की बातें करते रहते हैं, ये है वो है। किस बोली थी अभी आके कि ऐसा हमारी टीम में जितनी ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि दो मेंबर एक साथ चल रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। भाई सुनो, क्लियर हो गई टीम की बात, अब रूम में। एग्जैक्टली। आपने उसको पूरा पीछे खींच दिया था, उससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरी तरफ से कुछ आ रहा था ना प्रियंका मैम को, मैं ऑटोमेटिकली पीछे ही जाऊंगी ना जब मेरा पार्टनर। तुम पीछे पुश कर रहे हो उसको, यही हुआ ना। बोला बाबाजी कर, तू अभी कर ले। अभी कर रहा था जब मैं आया था ना, उससे पहले भी कर रहा था, तुम जब तक देखा नहीं था उससे पहले बोल रहा था ना उसको। तू तो पूरा डोमिनेट कर रहा था, वो एक तरफा लेके जा रही थी, वो हो रहा था, उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था ना। तो स्टिक टू दैट। मैं नहीं चाहता कि तू चेंज करे उस चीज को। हाँ तो उस चीज से ये तो जीता है भाई। तो भी कह लो मेरे फेवर में नहीं थे, मैं हार गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को। तेरे से ईगो में क्यों ले रहे हो? यही चीज की बात कर रहा हूँ। ये कॉकी बिहेवियर जो है उसको रख भाई, तेरे को तेरे मुंह पे दूंगा और तेरे को दिखाऊंगा मैं क्या। कोई दिक्कत मैं भी कर रहा हूँ ना, मैं भी कर रहा हूँ ना। मैं स्वीट क्यों बनता है? नहीं बनता? क्या बन रहा हूँ? अरे यार कि भाई अगर ऐसे होएगा 1-on-1 होएगा तो यार हार जाना। आ गया? ये मेरी बात सुन लो, किस पे बात हुई थी? मैंने बोला मेरे क्रेडिट मत लेना। आपने क्या बोला कि मैं हार जाऊंगा, मैं अगले टास्क में तो सपोर्ट कर दूंगा। ये चीज आपने मेरे को एडवाइस करी, मैंने नहीं बोली। मैंने भी अच्छा किया, आपने भी अच्छा किया, आप हार गए, एक्सेप्ट करो। हाँ भाई, बस फिर तू होके कॉकी बोल रहा था कि सामने सामने अकेले आ जाइए कर ले। आपने बोला ट्विस्ट हो गया। बोल रहा था। हाँ बोल रहा था। आमने सामने बैठ गए तो आमने सामने ही बता रहा हूँ, तेरे को फेंक के मारता मैं बहुत दूर। कम मारोगे यार, कम मारोगे कब? वो तो टास्क बनाओगे, खुद से बनाओगे टास्क, अपना खुद से टास्क बनाओगे, रिंग में बुलाओगे। जैसा होएगा जब होएगा वो टाइम बताएगा, वो वक्त बताएगा। कब करोगे? वक्त बताएगा भाई। बैठे रहो, वक्त के लिए बैठे रहो, 4 हफ्ते बाद वक्त आ जाएगा, फिर आप तालियां बजाना और लेट्स सी भाई, वही चाहता हूं मैं। शर्टों पे रहियो, ये दिखाऊंगा। ये है बैटल ग्राउंड सीजन 2। यहाँ सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग मेंटोर्स ही नहीं बट पावरफुल स्पॉन्सर्स भी अपने टीम के साथ खड़े हैं।
टीम मुंबई में जोश भर रहा है दिलबाग पान मसाला। टीम दिल्ली डोमिनेटर्स को पावर कर रहा है गगन पान मसाला। टीम भोजपुरी वोकाल्स को बूस्ट कर रहा है बहार। टीम तेलुगु टाइगर्स को चार्ज कर रहा है शुद्ध प्लस पान मसाला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब इतने स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स टीम के साथ हो तो बैटल ग्राउंड और भी धमाकेदार होने वाला है। मैं आज किसी को प्रपोज करने वाला हूँ, मेरा साथ दोगे? ये चमत्कार का वेट कर रहे हैं केसारी जी। आप गुलाब, वाह। मैं चाहता हूँ आपके जहर से रोज मरूं, रोज जीऊं। रोज मरूं, रोज जीऊं और अपने दोस्तों के साथ खूब पीऊं दूध। आय हाय दूध क्या पीऊं, बात दूध है। क्यों पीऊं? वो क्यों ना पीऊं दोस्तों के साथ? हाँ? मोहब्बत के जंग में हारना नहीं चाहता। मैं मोहब्बत के जंग में हारना नहीं चाहता। नशा आपका है हजूर, इसे दारू पीकर उतारना नहीं चाहता। थैंक यू। है ना? इसी बात पे ग्रैंड सल्यूट। इधर कम बैक टू ही। हाँ, कहानी बचल के जवानी पानी जैसे लागे लू नागिन 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 लागे लू नागिन जैसे नागिन जैसे नागिन जैसे लागे लू नागिन जैसे नागिन जैसे नागिन जैसे ये क्या हो रहा है? लागेलू नागिन 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 लागेलू नागिन जैसे नागिन जैसे नागिन जैसे लागेलू नागिन जैसे नागिन जैसे नागिन जैसे वाह वाह, मुझे ऐसा लगा दुबई में बैठा हूँ। भाई तुम लोग जीतो या मत जीतो, मैं तो जी रहा हूँ। उन्होंने मुझे गुलाब दे दिया है, तो मेरी टीम के साथ वोकाल्स बहुत अच्छे से रहना। ओके मैम, तुम लोग उनके साथ अच्छे से रहो, मैं इनके साथ अच्छे से रह रहा हूँ। अरे भाई, उधर रहो अच्छे से वोकाल्स के पास। किसी सेना का कमांडर ही एक से कर रहा हो तो फिर सेना ही क्या करेगी? हमारे पास दिल है तो हम दिल दे रहे हैं। जिनके पास जो सूखा पड़ा है वो धान और गेहूं की खेती क्या जाने। केसारी जी, आपके पास कितने दिल हैं? सुबह से शाम में 10-12 तो दे ही देते हैं। भाई हमारे पास भौकाल है इसलिए मचा रहे हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब ठीक है कि इनके वाले तो जीत रहे हैं। बेटा ये हमें खुशी कब दोगे तुम लोग? अरे नीचे बैठा दिया उनको। आई एम सीरियस टॉक प्लीज। भाई टेंशन मत लो, अब इस हफ्ते के बाद जब अगले हफ्ते मिलेंगे ना, डन है। मैक्स ये बताओ कि आपने डबल टास्क क्यों मना किया? कपल टास्क भाई, थोड़ा सा घर परिवार की अरे वजह तो से। हमारा मेहरारू है, गुलाब दे रहा हूँ ना इधर। तो आपकी बेशर्मी है। आप सो पे है मैक्स। तू तनी भाईचारा कम रखो। कंपटीशन है, कंपटीशन खानी विजयी होना है, हमें जीतना है। तो जीतने में ना एक बात बताऊं, किसी हद तक आदमी जाता है यार। भाई हद तक ही जाएंगे इस बार। आप ऐसे करोगे ना तो आपको देख के 10 लोग ऐसे करेंगे, और ऐसे करेंगे ना तो फिर यहाँ कुछ टास्क ही नहीं होगा। कोई कहेगा कि नहीं मैं उस लड़के के साथ नहीं करूंगी, कोई कहेगा कि नहीं मैं उस लड़के के साथ नहीं करूंगा। तो क्या होगा फिर? आप याद रखो भोजपुरी भोकाल, हम टास्क करेंगे और जीतेंगे तभी ऊपर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल भाई। So mentors, audience हमारी करता धरता है, and we always make sure that their wish is our command. इसीलिए नेक्स्ट है ऑडियंस चॉइस फाइट। ये फाइट होगी उन दोनों के बीच जिन्हें ऑडियंस ने इस पूरे हफ्ते Amazon MX प्लेयर के ऐप पर जाकर वोट किया है एज देयर फेवरेट फाइट पेयर।
इस पावर प्ले का नाम है हवाबाजी। इस पावर प्ले में एक बार में 2 प्लेयर्स कंपीट करेंगे। अरीना में प्लेस्ड होंगे 2 लंबे प्लेटफॉर्म्स। दोनों प्लेयर्स को एक एक प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा होना होगा, जिसके बाद उन्हें मिलेगी एक एक जाउस्ट स्टिक। दोनों प्लेयर्स को अपने ओपोनेंट को जाउस्ट स्टिक का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म से गिराने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ खुद का बैलेंस भी मेंटेन करना है। जो भी प्लेयर अपनी ओपोनेंट को सक्सेसफुली प्लेटफॉर्म से गिरा देता है, वो प्लेयर वो वाला राउंड जीत जाएगा। इस पावर प्ले का विनर बेस्ट ऑफ 3 के बेसिस पर होगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। प्लेयर्स अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेयर की प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। प्लेयर्स सिर्फ अपना जाउस्ट स्टिक यूज करके अपने ओपोनेंट को गिरा सकते हैं। उन्हें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करना अलाउड नहीं होगा। अगर आप किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हो तो आपको आउट माना जाएगा। तो इस हवाबाजी पावर प्ले में बुलाते हैं स्मृति फ्रॉम दिल्ली डोमिनेटर्स एंड रेखा फ्रॉम मुंबई स्ट्राइकर्स। जो पीछे हो गया दिल्ली डोमिनेटर टॉप पे, आई डोंट गिव अ फक। हो टॉप पे, आज कौन जीतेगा वो मैटर करता है। उस माइंडसेट से जाओ, क्रेजी माइंडसेट। बस जो इंसान यहाँ से कर सकता है वो कोई पावर नहीं कर सकती, वो कोई हाथों की पावर नहीं कर पाएगी। इंसान यहाँ से अगर स्ट्रांग है ना, वो 10 फीट के बंदे को गिरा देगा। और तुम लोग वही धुरंधर हो मेरे चारों। आई जस्ट हैव टू बैलेंस, तो बैलेंसिंग के लिए लोअर बॉडी ज़्यादा स्टेबल रखनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। शी इज स्ट्रांग नो डाउट, बट आई फील दैट आई एम स्ट्रॉन्गर, सो आई कैन विन एंड आई विल विन। मैं स्वैप में रेखा लेना चाह रहा था अपनी टीम में, ठीक है? तो मेरा डिसीजन गलत प्रूव कर दे। ये अपने ही बताइए खिलाड़ी का मनोबल ढीला कर रहा है। ढीला हो रहा, बढ़ रहा है। देखा ये क्या बढ़ रहा है? अरे आप नहीं समझते, नेगेटिव फिलॉसफी नहीं समझते, फिलॉसफी नहीं समझते हैं। चल मार दे। ओह गॉड, मेरी हार्ट बीट्स क्यों तेज हो रही है? मेरे पैर में इंजरी है, तो लाइक मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था वहाँ पे स्टैंड करना ना, क्योंकि जब मैं स्टैंड हुई तो बस मेरा ये था, मुझे पहला अटैक करना है। टास्क के अंदर मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा सा रेखा को स्पीड मुझ में डिस्टार्ट करना है, देन हल्का सा पुश करना है ताकि वो भी ऑफ बीट हो जाए, इम्बैलेंस हो के वो गिर जाए उससे। स्मृति, रेखा, आर यू गाइस रेडी? यस। मैं आपको याद दिला दूं, आप इस जाओ स्टिक को एक दूसरे के मुंह पर डायरेक्टली नहीं मार सकते। क्लियर? क्लियर। आर यू गाइस रेडी? यस। चल। ओके, ऑन माय क्यू देन। रेडी, स्टेडी, फाइट। बैटल ग्राउंड के फाइट क्लब में अनदर चैलेंज। भाई ये हवाबाजी वाली फाइट हो रही है स्मृति और रेखा के बीच में। चल मारते इस बार। रेखा मार। हो गया। क्या बात है? क्या बात है? बहुत बढ़िया सिखाया। रेखा लास्ट ईयर बैटल ग्राउंड में थी, उनको इंजरी हो गई थी और इस बार वो अपना रिकवर करके जीतने आई है भाई। बहुत बढ़िया स्मृति। जो मेरी अपोनेंट थी वो बार बार मेरे लेग पे हिट कर रही है, मैं इजीली उसके मूव को साइड कर पा रही हूँ, एंड मैं बार बार मेरा एक ही फोकस है, मुझे उसके कोर को हिट करना है। अब जब वो रिंग में या किसी कंपटीशन मेरे सामने आती है, मेरे अंदर यही फीलिंग आती है कि मुझे प्रूव करना है ऑडियंस को, अपने मेंटर्स को, खुद को, कि मैं उसे बीट कर सकती हूँ। कम ऑन मार रेखा, हाथ से पकड़ना है जॉयस्टिक को। चल। बहुत बढ़िया। मारो। जीतना तो इस समय रेखा को बहुत कुछ है, गेम के साथ साथ उन्हें दिल भी जीतना है, क्योंकि ऑलरेडी दिल काफी जीत लिया था सीजन 1 में। बहुत बढ़िया। चल।
एंड क्लियर डोमिनेशन राउंड 1 में रेखा जीत चुकी हैं राउंड 1. कांग्रेचुलेशंस रेखा एंड वेलकम बैक टू बैटल ग्राउंड फाइट क्लब. जैसे ही वो पहली बार गिरी तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया कि अब मुझे वो वीक पॉइंट जो है उसका वो मुझे पता चल चुका था. कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कम बैक हो. तू बहुत सही करे, तुम उसको गिरा सुनो, इसमें जितना बैंड वगैरह होगा ना उतना बेस्ट. I genuinely feel कि स्मृति के अंदर अभी भी पावर है and she can perform very well. वहाँ पे मैं हार गई थी बट मेरे दिमाग में था कि अभी भी सेकंड और थर्ड राउंड है, आई कैन कम बैक. तो मेरा बस फोकस उसी पे था. राउंड 2 के लिए रेडी स्टेडी जिस तरह से स्मृति वहां पर डगमगा रही है, यहाँ पर स्मृति के जहन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कैसे कम बैक करे. बैंड हो गया, बैंड हो गया, बैंड हो गया, बैंड हो गया. हाँ बैंड हो गया, ये बैंड हो गया, बैंड हो गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रेखा looks unstoppable right now. काट ऐसी, ये गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. बैंड होके स्मृति, बैंड होके मार स्मृति, बैंड होके. चल रेखा, बैंड रहेगी उतना बेस्ट रहेगा. बैंड होके. ये आर या पार वाली सिचुएशन थी क्योंकि मेरे पास कोई और एडवांटेज नहीं था. तो बस यही था कि अब उसको गिरा ही देना है किसी भी कीमत पे, अपना बैलेंस नहीं खोना है. यहाँ पर पैरों पर अटैक हो रहा है लेकिन कोर के कारण वो टिके हुए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बैंड होके, बैंड होके. यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्मृति इस राउंड को नहीं निकाल पाई. रेखा, congratulations on winning 2 back-to-back rounds. गुड रेखा, गुड. हेलो, रेखा प्ले कर रही है. रेखा इज ऑन द ग्राउंड. जब रेखा आती है तो रेखा की रेखाएं नहीं होती है. वो MMA फाइटर है, उसका फुटवर्क अच्छा है. Obviously she has a bit of advantage तो and she took it very well. मुंबई स्ट्राइकर्स स्ट्राइक बैक अगेन. बाकी अब आप देख लो क्या करना है. हमने अपनी पोजीशन डिसाइड कर लिया, आप अपनी अपनी पोजीशन ले ले. टॉप की हमने पहले बुक कर ली है. कोई नहीं. आप होती है इस पावर प्ले की विनर. कंग्रेचुलेशंस. और आपको मिलते हैं स्मृति के 15% क्रेडिट्स विच इज 52,500 क्रेडिट्स. कंग्रेचुलेशंस रेखा. क्या हो गया? क्यों इमोशनल हो रही है? अरे तो होता रहता है. मेरे फर्स्ट टास्क में ही वो पूरा डिसलोकेट हो गया एंड उसके बाद सारे टास्क इसी बैलेंसिंग वाले हो रहे हैं सारे. ये पूरी उंगली ऐसे हो गई थी. कोई बात नहीं, ये तो असली स्पोर्ट्स पर्सन की पहचान होती है. कोई नहीं, कोई बात अभी तो नहीं. शुरुआत है. अब मैं रियलिस्टिक बात करूं, 4 हफ्तों का शो है, 5 हफ्ते. कोई नहीं देखने वाला कि आपको कौन सी इंजरी हुई है. मैं तेरे को कंसोल कर सकता हूँ कि तेरे लगी हुई है, बहुत शो टास्क है. मैंने यही बोला, बहुत सारे वो है. बट इन दी एंड एवरीवन इज जस्ट गोना सी हु परफॉर्म. अब अगला जो फाइट होने वाला है वो है System is hard. System is hard. I think there's some glitch in the system, guys. 1 second. Ooh, Jam, Kesari ji, what is happening? Hello. गेम खेलना सबको आता है, गेम चलाना सिर्फ मुझे. तुम लोग गेम खेल रहे हो, मैं वॉर शुरू करने आई हूँ. What's happening, guys? Hello. मैं आई हूँ बैटल ग्राउंड सीजन 2 मेंटर्स की पोजीशन को लूटने. वैसे यहाँ पे कोई मेंटर मेरे टक्कर का नहीं है. मैं यहाँ पे लेवल अप करने आई हूँ. आज तक तो मैं किसी के दम पे उड़ी नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने टीम के दम पे उड़ूंगी. वैसे तो हर जगह डोमिनेट मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ देख रही हूँ कोई और ही डोमिनेट कर रहा है. तो फुकरा, मेरे टारगेट पे तू है. कौन है भाई?
लैला तेरी ओ लैला तेरी ले लेगी निक्की तंबोली in the house. ओ लैला तेरी ले लेगी Bro, you get ready. मैं तो मर गया भाई। नमस्ते। देखेगी तो फेंकेगी मौसम बदल देगी अभी बताएंगे। प्रियंका बहुत डस लिया तुमने अब तक। अब ये जंगली बिल्ली आ गई है शिकार करने। बट थोड़ा बच के रहना। निक्की, बहुत बिल्लियां आई और रास्ता काट के चली गई, लेकिन आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया। ये वाली जंगली काली बिल्ली है, शिकार तो पक्का होगा। बिल्ली प्रजाति की मैं हूँ शेरनी। आप तो नागिन थी ना? मैं शेप शिफ्टर हूँ ना। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसे जो रंग बदलता है? गिरगिट? इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी गिरगिट बोलिए। गिरगिट तो ये है, रंग बदल रहे हैं आज सुबह से। कुछ तो कर रहा हूँ। अच्छा राहुल, मैंने सुना था जो बोलते नहीं है ना वो बहुत कुछ करते हैं। आपने ना उस कहावत को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। आप ना तो कुछ बोल रहे ना तो कुछ कर रहे। जंगली बिल्ली में और शेर में तुम फर्क भूल गई हो जरा। टेंशन मत लीजिए, हम याद दिला देंगे आपको। देखते हैं आप याद कैसे दिलाते हो। मैं तो यही हूँ, आपका मुझे पता नहीं। केसारी जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज आपका प्लीज नाम बता दीजिए। सही में मैं नाम नहीं। इस बार बता देती हूँ, आगे आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरा वादा है। निक्की तंबोली। नाम है कि बम है, फटेंगी क्या? भाई शिफ्ट कर दिया आपने। आगे आगे देखिए क्या होता है धमाका। हंसा दिया केसारी जी आपने निक्की को। केसारी जी ये गलत बात है। अभी तो वो आई ही नहीं, आपने नजरें बदल दी। आपकी निगाहें कहीं है, निशाना कहीं और ही लग रहा है अभी से। मैंने क्या कहा, रंग बदलने वाले ये हैं गिरगिट। सुबह से रंग बदल रहे हैं। हाँ। प्रियंका अपना रोज वापसी दे दो। इधर कोई फट रहा है, इधर कोई सट रहा है। केसरिया भाई कहीं एक जगह टिकोगे? अरे कहीं तो मान जाओ, कहीं तो इंसान बाज आ जाए। लड़की देखी नहीं और वहीं लाइन बाई चालू। आपको क्या पता नहीं कि आप पे मैं मर रहा हूँ। रुक जाइए, हम देंगे आपको मौका नाचने का, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरी टीम बैटल ग्राउंड जीतेगी। क्या फुकरा इंसान, आप ना एक लाइन बार बार यूज करते हैं। पिछला सीजन भी डोमिनेट करते आए हैं, ये सीजन भी डोमिनेट करते चलेंगे आगे। एक लाइन मैं ऐड करना चाहती हूँ, सब लोग सुनिए। पिछले सीजन भी पेले गए थे, इस बार भी पेल देंगे। इधर उधर जब रोड पे निकलते ना कुत्ते भौंकते रहते। ये औरत को कुत्ता बोलना सही बात है? आपको अपने बोलना घर पे बिल्कुल बोलो। सही है। तुम्हारे से फुकरे इंसान बहुत मेरे डीएम्स में पड़े। चल, बहुत इंटरनेट पे सिंपैथी ले ली तुमने, अब यहाँ नहीं चलेगी। यार बर्दाश्त होती नहीं है तो मेंटर बनते काय को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल चल चल, घुसा खोल। फाइट क्लब के ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए। थोड़े शेर पर थोड़े से हम जाएगा, दोनों के हम मिक्स बेबी कहते हमको लाएगा। छोटा पैकेट दिखती है, बहुत बड़ा धमाका। सर साड़ी तो मैं आपके लिए पहन के आई हूँ ताकि आप नेक्स्ट आपके म्यूजिक वीडियो में मुझे कास्ट करो। आ जाओ, लगाओ। छुए तब बदन की देखो न कटन की चादर बिछा दी हमी। टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के।
Thumbs Up presents Battleground Season 2. Streaming partner Amazon MX Player. Activewear partner Performax. Comfort partner Damage. Special partner Paragon Eken. Sunscreen partner Fix Derma. Power partner New Holland. Associate partner Pratikar. Lead team sponsors Dilbag Pan Masala, Gagan Pan Masala, Bahar Pan Masala और शुद्ध प्लस पान मसाला।